नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास है क्लास 10th के लिए, जिसमें 2024 में जो मॉडल पेपर था उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं क्लास 10th के लिए है सामाजिक विज्ञान, जिसमें समय 3 घंटा रहेगा, 80 पूर्णांक का रहेगा। ठीक है, तो इसमें केवल आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ निर्देशांक दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी डील करते हैं, बिना समय को गवाए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सूर्य ताप, ऑप्शन डी लौह अयस्क। ठीक है, तो इसमें चारों में से आपको बताना है कौन सा जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। तो जैव संसाधन सबसे पहले कहते किसको उसको समझिए। तो जैव संसाधन वैसा संसाधन होते हैं जो जैवमंडल में मिलते हैं और जिसमें जीवन होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जैव संसाधन। तो इसमें चारों में से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य जो है जैव संसाधन है। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्वेश्चन में, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? मतलब मनुष्य की गुणवत्ता विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? ऑप्शन ए अमीरों के हिसाब से, ऑप्शन बी गरीबों के हिसाब से, ऑप्शन सी सरकार के हिसाब से, ऑप्शन डी न्याय संगत के हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय संगत के अनुसार से। ठीक है, आप लोग फटाफट इसको डील करते रहिएगा। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निकोबार कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है? निकोबार कबूतर जो है वो किस श्रेणी के जाति में आता है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थानीय जातियां, स्थानीय जातियां के श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब देखिए, यहाँ ऑप्शन ए में महानदी हीराकुंड परियोजन, ये सही है, ये सुमेलित है। सुमेलित नहीं है बोला गया। ठीक है, तो ये सुमेलित है। ऑप्शन बी टाका भूमिका जल टैंक, ये भी सुमेलित है। और ये इल्तुतमिश हौज खास, ये भी सुमेलित है। ठीक है, ये तीनों सुमेलित है। तो इसमें बोला गया सुमेलित नहीं है। जब तीनों सुमेलित है ऑब्वियसली सी बात है कि ऑप्शन डी सुमेलित नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? देखिए, रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है? ध्यान से पढ़िए, रबी फसल खरीफ फसल दोनों में अंतर पूछता है। बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस बनता है, तो मैं बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ डील करूंगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, इसलिए हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो सीधा सीधे समझ आप लोग, रबी फसल सर्दियों के मौसम में उगाए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ग्रीष्म, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब इन तीनों, तो ये तीनों तो नहीं हो सकता है ना, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता। तो शीत, अभी जो देखिए ठंडा का मौसम है, शीत भी हल्का हल्का हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 6, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय जो है वो किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि, चाय को हम लोग उगाते हैं पहाड़ी वाला इलाका में, फिर उससे फसल तैयार होता है, तो ये फिर इस प्रकार से इसका रोपण किया जाता है। तो चाय हो जाएगा रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गोवा और नोवामुडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? झारखंड में गोवा और नोवामुंडी, ठीक है, इन इन दोनों जगह में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए लौह अयस्क पाया जाता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो लौह अयस्क हो जाएगा, लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको फंसाने के लिए बहुत सारा, मतलब ऐसा लगेगा कि यही होगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। इसमें कोयला दिया हुआ है, कोयला तो होगा नहीं, तांबा भी नहीं होगा,
अभ्रक, अभ्रक भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लोआयस्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में किस परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? ये जो है, ये परिवहन पाइपलाइन द्वारा कौन, पाइपलाइन द्वारा मतलब किसका परिवहन होता है? ये चारों ऑप्शन है ना, ये चारों में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है कच्चा तेल, ऑप्शन सी है पेट्रोल उत्पाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन के द्वारा ये सभी का परिवहन किया जाता है। तो अधिकतर देखिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में, जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आपको पता है, तो अधिकांश जो होता है ना आंसर, वो उपरोक्त सभी ही होता है। ठीक है, जो नहीं जानते हैं तो उसका मार दीजिएगा उपरोक्त सही। 80 to 90% उपरोक्त सही होता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा छोटा छोटा। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 6वीं। ठीक है, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9वीं। 9वीं सूची में हम रखा गया है, हमारे देश के प्रमुख जो भाषाएं हैं उसको 9वीं सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय शासन व्यवस्था में किसका पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? स्थानीय शासन व्यवस्था में किसका पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब वहाँ सिर्फ मतलब बोल सकते हैं महिला ही बस वहाँ पे लड़ेगी, इस टाइप से। ठीक है, तो आरक्षित है वहाँ पे, फिक्स है। कितना? तो ये ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी 1/4, 2/3, 3/4। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा। अमेरिका में नागरिक अधिवेशन आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिवेशन आंदोलन कब हुआ? ठीक है, स्टार्टिंग पूछ रहा है कब हुआ। तो ऑप्शन ए 1968 से 1974, 1954 से 1968, 1974 से 1980, 1980 से 1988। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 से 1968। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? मतलब बोला गया है कि भारत की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना परसेंट, फीसदी मतलब होता है परसेंट, ठीक है, फीसदी मतलब होता है परसेंट, आप लोग घबराइएगा नहीं। फीसदी मतलब परसेंट, कितना परसेंट है? तो ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 14%, ऑप्शन डी है 5% से कम। तो आपका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5% से भी कम है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5% से भी कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन से देश की द्विदलीय व्यवस्था है? इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है? ठीक है, ये चारों जो ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, है ना, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? क्वेश्चन थोड़ा फिर से पढ़ देते हैं। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त बोला गया है? थोड़ा अच्छा से, समाप्त, स्टार्ट नहीं बोला गया, समाप्त। तो समाप्त किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2008 में। ठीक है, 2008 में जो है इसका जो है समाप्त किया गया था। और इसका स्टार्टिंग कब हुआ था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो बताइएगा, मैं कमेंट में कर दूंगा पिन। क्वेश्चन नंबर 15, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ हो जाएगा, फिर आप लोग को बोरिंग फील आने लगेगा, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब केरल में जो है शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण नीचे में से कौन सा एक है? ठीक है, ऑप्शन ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रिया क्रियान क्रियान्वयन, ऑप्शन बी उत्तम परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्ति उपलब्ध, ऑप्शन डी उचित प्रति व्यवस्था आय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शिशु मृत्यु दर कम, मतलब कम कैसे हो रहा है? तो इसमें शिक्षा सही से नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, और भी इस तरह की मौलिक सुविधाएं जो उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जो इस प्रकार से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन क्षेत्र में नियोजित नियोजित कहा जा सकता है? ऑप्शन ए मजदूर, ऑप्शन बी बहुराष्ट्र कंपनी या अस्थायी कर्मचारी, ऑप्शन सी लघु उद्योग के श्रमिक, ऑप्शन डी कबाड़ी वाला। किधर हो गया? हाँ, चलिए, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुराष्ट्र कंपनी की अस्थायी कर्मचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय किए जाते हैं? नंबर 1 सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना। केवल ए, मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा घुमाया गया, आप लोग डरिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया रोजगार के अधिकार अवसर उत्पन्न कराने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय किए गए हैं? मतलब रोजगार को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय किए गए? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि की गई है, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना, मतलब खाद्य को ज़्यादा मात्रा में डालने का एक मतलब कंपनी डेवलप किया गया है, बोल सकते हैं इस टाइप से। तो इसका ऑप्शन नीचे है, उस सबका ऑप्शन नहीं मानिएगा, नीचे ऑप्शन है केवल ए, मतलब केवल वन सही है, ए तथा बी मतलब एक तथा दो दोनों सही है, दो तथा तीन और तीन सही है, एक दो तीन या फिर तीनों सही है। ठीक है, 18 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही है। अगर मान लीजिए किसान को वृद्धि नहीं कराएगा तो फिर कैसे रोजगार बढ़े? उन लोग का भी तो रोजगार बढ़ाना है ना। तो सिंचाई में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, ताकि बच्चे लोग पढ़ेंगे, उसमें टीचर जो आएंगे नया नया लड़का सब, तो उस सब का भी वृद्धि होगा। अस्पताल में नर्स लोग आएगी, तो इस तरह से हो जाए। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? ऑप्शन ए भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करती है, विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है। ठीक है, इसका जो 19 नंबर हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा, भारत भारतीय रिजर्व बैंक। आप जो नोट में देखते होंगे उसमें महात्मा गांधी जी का फोटो, और उसमें बड़ा बड़ा अक्षर में हिंदी इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा लंबा है, आप लोग को डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम हैं तो फिर डर किस बात की? ठीक है ना, तो आप लोग को डरना नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे। थोड़ा सा जाएगा लेंथ, जाने दीजिए वीडियो का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए क्या बोलता है पढ़ते हैं क्वेश्चन को। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्त्रों से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति माह 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलिए अब इसको सर क्या आके पढ़ दिए हैं, समझ में नहीं आया। चलिए अब हम अपना भाषा समझाते हैं। देखिए, दो छोटे से किसान हैं, एक राम है एक श्याम है, जिन्होंने अलग अलग स्तरों से, हो सकता है कोई मतलब बैंक से लिया होगा, हो सकता है कोई बड़े होता नहीं कि थोड़ा सा जिनके पास पैसा वैसा होता है उनके यहाँ मतलब दोनों अलग अलग जगह से लिए हैं कर्ज। ठीक है, और राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह, सुनिएगा, 1.5 प्रति माह, 1.5 गुना 12 कितना हुआ?
12 और 6 18, 18% प्रति माह, इसका 18% हो गया, ठीक है ना। राम का दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। चलिए, उसका 18% था, है ना, उसका 18% था और इसका 8% था। तो राम का प्रति वर्ष, यहाँ प्रति माह था, हम लोग वर्ष में निकाले तो गुना कर दिए 12 से, ठीक है। तो प्रति वर्ष 18% राम का, और प्रति माह, प्रति वर्ष श्याम का 8%। तो सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा ब्याज दर पर किसने लिया? तो राम ने, ठीक है। राम ने सबसे ज़्यादा ब्याज दर पर लिया है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है इन चारों कंडीशन में से कौन सा सत्य है, चारों कथन में से। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। राम ने सही किया, क्यों? उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। ये तो गलत हो गया। अरे कागजवाही करना पड़ता तो क्या भाई, कम से कम पैसा तो बचता ना। तो ये गलत हो गया। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है, क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। नहीं, पहली बात तो श्याम तो भाई कम ब्याज दे रहा है, ये तो ऑप्शन ही गलत है। राम की हालत ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, सही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 18% वो दे रहा है प्रति वर्ष, और ये 8% ही दे रहा है। तो ये सही हो गया। तो ये इसको अब हम लोग ज़्यादा इसमें दिमाग में लगाएंगे। इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामांकन कानून कब लागू किया गया? ठीक है। ऑप्शन ए अक्टूबर 2005, अगस्त 2006, जनवरी 2005, नवंबर 2007। इसका सटीक आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005, ठीक है। अक्टूबर 2005 ऑप्शन ए। इसी के साथ 22वां क्वेश्चन। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए वैश्वीकरण, बी निजीकरण, सी उदारीकरण, डी राष्ट्रवाद, ठीक है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन। अनस्टार्ट रेनन किस देश की दार्शनिक थे? ठीक है। ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांसीसी, सी अमेरिकी, डी भारतीय। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी आई हो सकता नहीं है, ठीक है, आप इसे जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 1789, 1857, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1947, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ए 1789। 1789 करेक्ट आंसर, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी जोसेपी मैत्सिनी, डी कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेपी मैत्सिनी थे, है ना। ये आपको याद रखना है, ये भी आई है, ठीक है। साथ ही साथ कराते जा रहे हैं, आप लोग करते जाइएगा। आप लोग पेन पेपर के साथ लेके बैठिए, ताकि सारा क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये भी आई क्वेश्चन, है ना। ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915, बी अगस्त 1921, सी मार्च 1930, डी जनवरी 1950। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी 1915, है ना। जनवरी 1915 इज राइट आंसर। 27 नंबर। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो हुआ था वो किनके किनके बीच हुआ था, है ना। तो ये एक भीमराव अंबेडकर थे, और एक कौन थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी शारदा पटेल, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, है ना। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ था, है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा इस प्रकार से और वीडियो पाने के लिए। और जितने भी अपने दोस्त सब हैं सबको शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि और भी इसी प्रकार से मज़ेदार मज़ेदार वीडियो लाएं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, और भी इससे धाकड़ धाकड़ वीडियो आने वाला है। ये अभी शुरू था,
और जितने भी गलती सलती हुआ है माफ़ कीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट है और दोबारा इस प्रकार से गलती ना हो ये मैं प्रयास करूँगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन फैला, ऑप्शन डी जापान, है ना। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत तेजी से फैला था, है ना। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पालन में था? मित्र राष्ट्र के पालन में कौन सा देश था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। 29 का सी हो जाएगा, है ना। 29 का सी हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्र के देश में मतलब पहले में थे, है ना। 30 नंबर, स्पेंगनिस जेमिनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन डी राइफल, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वीडियो आते रहेगा, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी इस प्रकार से वीडियो मिलते रहे। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।